हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लेसमेंट। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1248, काउंट नंबर ऑफ नाइस सब एरेज। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें मतलब प्रीफिक्स और हैश मैप का ही यूज़ करना है, जो हमने अपनी पिछली प्रॉब्लम में किया था। 930 प्रॉब्लम था शायद। तो आप पहले उस प्रॉब्लम की वीडियो देख लें या फिर खुद से ट्राई करें। अगर आपको प्रीफिक्स सम प्लस हैश मैप वो वाला अप्रोच आता है तो आप इसको भी बहुत आराम से कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट बताता हूँ कैसे करना है। 1 1 2 1 1 और k इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ़ सब एरेज हैं। सब एरेज आपको पता ही होगा कितने नंबर ऑफ़ सब एरेज हैं, जिसमें कि k नंबर ऑफ़ ऑड नंबर्स हो। सब एरेज क्या होते हैं? कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस एरे, कोई सा भी ले लो, ठीक है, उसको सब एरे बोलते हैं। तो कितने नंबर ऑफ़ सब एरेज हैं इस नम्स एरे में जिसमें नंबर ऑफ़ ऑड नंबर्स 3 हो। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? एक तो 1 1 2 1 हो सकता है, एक क्या हो सकता है 2 1 1 हो सकता है ना। और कोई हो सकता है? और तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में 2 आ जाएगा, और अगर 3 ऑड नंबर चाहिए तो 2 को पार करना पड़ेगा। तो ये 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोच क्या रहने वाली है? अप्रोच यही रहेगी इस क्वेश्चन की जो पिछले क्वेश्चन में थी। कर तो इसको ब्रूट फोर्स से भी सकते हैं, 2 फॉर लूप चला के सारे सब एरेज निकाल के उसके अंदर ऑड नंबर्स काउंट करके k से कंपेयर करके काउंट अपडेट कर दो और रिटर्न कर दो। पर वही है, वो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, और हम जो करेंगे वो करेंगे बिग ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस बिग ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। और उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग ओ ऑफ 1। ज़्यादा बेटर ये रहता है क्योंकि हम लोग टाइम पे ज़्यादा फोकस करते हैं स्पेस की जगह पे। अब 1 1 2 1 1 है, तो इसे कैसे करेंगे? वही एग्जांपल देता हूँ वापस से। 1 1 1 1 1, ठीक है, मान लो ये है। अब यहाँ तक का सम, अगर मान लो हम यहाँ पे हैं, यहाँ तक का सम अगर 4 है, ठीक है, तो ये बताओ, और यहाँ तक का सम 2 है, तो ये बीच का कितना होगा? बीच का 2 ही होगा। 4 - 2 इज़ 2, तो इस सब एरे का सम हो जाएगा 2। तो उसी की तरह बस वहाँ पे सम के साथ खेलना था, यहाँ पे नंबर के साथ खेलना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना काउंट वेरिएबल बना लेंगे जो कि काउंट करेगा। ठीक है, और एक बना लेंगे सम वेरिएबल। ठीक है, ये सम क्या ट्रैक करेगा? सम ट्रैक करेगा नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? 1 1 2 1 1 यहाँ पे है, तो नंबर ऑफ़ ऑड नंबर्स क्या हो गया? नंबर ऑफ़ ऑड नंबर्स 1 हो गया। यहाँ पे आ गए तो 2 हो गया, यहाँ पे आ गए तो 2 ही है, यहाँ पे आ गए तो 3 हो गया। सम ये काम कर रहा है। सम का काम आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब एक मैप बना लेंगे। मैप क्या स्टोर करेगा? मैप स्टोर करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सम। इसकी ज़रूरत क्या है? सम की फ्रीक्वेंसी स्टोर करने की क्या ज़रूरत है? अब आप मुझे एक बात सोच के बताओ, अगर मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो सम में क्या स्टोर है? सम में 3 स्टोर है, ठीक है। और अगर मेरे k की वैल्यू, या यहाँ पे आके देखो, अगर मैं लास्ट में आ गया हूँ तो सम में क्या स्टोर है? 4 स्टोर है। 4 हो गया है ना, 4 ऑड नंबर्स आ गए मेरे। तो अगर मेरे k की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो मैं देखूँगा 4 - 3 कितना हो गया? 1। तो अगर पहले कोई ऐसा सब एरे होगा जिसके अंदर सम की वैल्यू 1 हो, मतलब उस सब एरे में सिर्फ एक ऑड नंबर हो, तो वो सब एरे हटा दूंगा, तो बाकी के बच्चे हुए तो 3 देंगे ना मेरे को, 3 ऑड नंबर्स देंगे। कैसे? ये 4 है, ठीक है, एक कहाँ आया होगा? एक यहीं पे आ गया होगा, सही है। तो क्या हो गया? 1 2 1 1 आ गया ना बीच वाला, ये बीच वाला हमें मिल गया ना, मिल गया ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें शुरुआत से सम को हैश मैप में स्टोर करते हुए चलना पड़ेगा कि सम कितनी बार आ रहा है। अगर पीछे कहीं सम वैसा आया होगा तो हम उसको यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। मान लो यहाँ से यहाँ तक का सम हमारा सम है, ये पूरा सम है, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं आराम से। 1 1 2 1 1, थोड़ा मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं क्या है। ये पूरा मान लो सम आ गया है ना, अभी 4 आया था बट मान लेते हैं सम है। और यहाँ तक में क्या आ गया? ये क्या है? ये है हमारा सम माइनस के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो बीच वाला है इसके अंदर के ऑड नंबर्स होंगे, सम माइनस के, तो क्या निकलेगा? के ही तो निकलेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, सम को पुट करते हुए चलते रहेंगे और बाद में गेट करके पता कर लेंगे कि वो पहले कभी आया है कि नहीं आया है। अब इसको कोड से एक बार समझ लेते हैं, कोड के बाद ड्राई रन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कोड समझो आप। सबसे पहले काउंट इक्वल टू 0 बनाएंगे, ये हमारा आंसर होने वाला है।
सम 0 बना लेंगे क्योंकि 0 से इनिशियलाइज़ करेंगे सम को, और एक हैश मैप बना लिया। मैप में पहले से ही डाल दिया 0 1, क्यों पहले से क्यों डाल दिया, क्योंकि जो ऑड नंबर्स की काउंटिंग है वो शुरुआत में तो 0 होगी ना, तो एक वैल्यू तो 0 भी पॉसिबल है। कैसे समझा देता हूँ मैं इसे, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेगा आपको ऐसे कैसे डाल दिया। मान लो ये सारे ही ऑड नंबर्स हैं 1 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे 2 रख लेते हैं, तो इसके अंदर तो थ्री ऑड नंबर्स है ना, तो मुझे इस पूरे को लेना होगा तो कैसे लेंगे, ये तो मेरा सम हो गया ना, मैंने कहा ये पूरा मेरा सम हो गया, तो मेरा सम माइनस के क्या रहेगा, सम माइनस के ये रहेगा, सम माइनस के क्या रहेगा, 0 रहेगा, कुछ नहीं है। सम माइनस के इक्वल टू 0, तो सम ही हो गया के इक्वल, तो सम इक्वल टू क्या हो गया, के इक्वल हो गया। तो काउंट करोगे ना इसको एक बार तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम अपना लूप रन कर लेंगे, सम में ऐड करते हुए चलेंगे जितनी बार भी ऑड नंबर आएगा। अब ये क्या लॉजिक है, तो हमने अलग से चेक करके सम में 1 ऐड कराने की जगह क्या कर लिया है, नम्स आई को मॉडुलो कर दिया है 2 के साथ। 2 के साथ मॉडुलो करने पे या तो वैल्यू 1 आएगी या तो 0 आएगी, ठीक है। अगर ऑड होगा तो 1 आ जाएगा, इवन होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इवन होगा तो कुछ प्लस नहीं होगा, ऑड होगा तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा 1 होगा। मैप डॉट कंटेन्स की सम माइनस के, अब पीछे क्या कहीं सम माइनस के आ चुका है, ये तो चेक करेंगे मैप से। अगर आ चुका है तो कितनी बार आ चुका है, जितनी बार भी आ चुका है वो काउंट में अपडेट कर दो, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ सब एरेज मिलेंगे हमें। उसके बाद मैप में हर बार अपडेट कर दो सम की फ्रीक्वेंसी को। मैप डॉट गेट फ्रीक्वेंसी को अपडेट करने का कोई अलग तरीका नहीं होता, पुट करके ही हमें उसको करना होता है, या अगर डिलीट करना हो उसको तो भी हम पुट करके ही करते हैं अगर फ्रीक्वेंसी कम करनी हो। तो मैप डॉट गेट क्या करेगा, गेट कर लेगा सम को, अगर उसके अंदर है तो वैल्यू को लेकर +1 कर देगा, और अगर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वो क्या यूज़ करेगा, 0 को यूज़ करेगा और उसके अंदर +1 कर देगा, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपने काउंट को, ठीक है। एक बार इसको ड्राई रन करके समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 1 1 2 1 1, ठीक है, के इक्वल टू 3 दिया हुआ है, काउंट इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे सम इक्वल टू 0 है। अब आप बस ये देखो कि कैसे चीज़ें अपडेट हो रही हैं, लॉजिक कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे हमारा आई है, तो सबसे पहले 1 है वैल्यू, ऑड है तो अपने सम को अपडेट कर देंगे। सम क्या स्टोर कर रहा है ये मत भूलना आप लोग, सम इसका सम स्टोर नहीं कर रहा, सम स्टोर कर रहा है नंबर ऑफ ऑड नंबर्स का सम। तो एक बार आ गया ऑड नंबर तो एक बार स्टोर कर दिया। सम को उठा के किस में डालेंगे, हैश मैप में। पहले से क्या था 0 1 था, ठीक है, और 1 को डाल देंगे, एक बार आ चुका है, काउंट क्या अपडेट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, सम माइनस के क्या आ चुका है, सम है 1 और के क्या है 3, 1 - 3 -2 नहीं आया, -2 तो कहीं नहीं है, तो काउंट ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 1 दोबारा 1 आ गया, 1 को अपडेट करके हमने 2 कर दिया, ठीक है, और सम क्या हो गया कि 2 बार ऑड नंबर आ चुका है, ठीक है। फिर 2 पे आ गया, यहाँ पे हमने फिर मिस्टेक कर दी है, 2 यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे ये अपडेट होके 2 नहीं होगा, ये हमने पिछली वीडियो में भी सेम मिस्टेक करी थी। 2 1 हो जाएगा कि 2 जो है वो एक बार आ चुका है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड नंबर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं, ऑड नंबर्स की नहीं। उसके बाद 1 यहाँ पे आ जाएगा, अब 1 इसमें आ जाएगा, अब 1 ये अपडेट हो गया, 3 आ गया कि 3 बार ऑड नंबर आ चुका है। और उसके बाद मैप में हम पूछ लेंगे कि 3 - 3 0 क्या एग्जिस्ट करता है, तो हाँ करता है, अब करता है। 0 कितनी बार करता है, एक बार करता है, काउंट में एक बार अपडेट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद हम आए इसके ऊपर, और हाँ 3 को इसमें उठा के डाल देंगे हम, 3 को भी तो डालेंगे, 3 भी तो हमारा सम है कि 3 बार ऑड नंबर आ गया है। 4 पे आ गए, सबसे पहले तो ये ऐड हो जाएगा कि 4 ऑड नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। 4 - 3 1, क्या 1 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, हाँ 1 एग्जिस्ट करता है। कितनी बार करता है, एक बार करता है, तो एक इसमें ऐड कर दो, 2 हो गया। और 4 को उठा के मैं हैश मैप में डाल दूँगा 4 1, ठीक है। तो यहाँ से अपना लूप ख़त्म हो गया। अब काउंट में क्या वैल्यू मिली, 2, और यही हमारा आंसर था कि 2 सब एरे एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से, ये वाला और एक, सॉरी ये वाला और एक इधर वाला, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, नहीं आया होगा एक बार आप इंट्यूशन वाला पार्ट दोबारा देखिए तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप एक बार खुद से ड्राई रन करके देखिए कोड को, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।